तो सर कहने का मतलब है अगर आपने यूके जाना ना तो भाई अब आप ये सोच के जाओ कि आप अकेले जाओगे। ठीक है। आप वो जो पहले वाले था ना कि यार कोई मसला नहीं है, आप यूके चले जाओ, जाके आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, वो वाला सिस्टम यूके ने बहुत टाइट कर दिया है। हम बनना चाहते हैं, अपने आप को पेश कर देते हैं, भाई बेवकूफ़ बना लो क्यों। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हमने हाफिज़ साहब से रिक्वेस्ट की कि सर आपने एक वीडियो बनाई थी यूके से रिलेटेड, और आपने बताया हमें कि सर वहाँ पर कारपेंटर के वीज़े हैं, इलेक्ट्रिशियन के वीज़े हैं, प्लम्बर के वीज़े हैं। लेकिन अभी पिछले दिनों एक बड़ी न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि यूके की गवर्नमेंट ने बहुत सारे कवानीन में तब्दीली की है, इमिग्रेशन लॉज चेंज हो रहे हैं, डिपेंडेंट्स जो जाया करते थे उनके जाने आने की पॉलिसी चेंज हो रही है। तो चूंकि हम ऑलरेडी एक यूके से रिलेटेड वीडियो बना चुके थे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ भी अपडेट आए आपको फ़ौरन अपडेट करें, ताकि आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो और कोई भी एजेंट आपको बेवकूफ़ ना बना सके। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर आप आपने टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। आपका हमारी सर बहुत ऑडियंस शुक्रिया। को बताएं कि भाई क्या तरमीम आ रही हैं कवानीन के अंदर, और अब उन्हें क्या लाया अमल अपनाना चाहिए अगर वो यूके मूव होना चाहते हैं फैमिली के साथ। सर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इंटरेस्टिंग तो नहीं कह सकते, कुछ ख़तरनाक किस्म की न्यूज़ हैं। और ये बेहतरी भी है उन लोगों के लिए जो जनमन तरीके से जा रहे हैं। पहले होता क्या था कि अभी इसमें 4-5 पॉइंट्स हैं जिसके अंदर ना चेंजिंग हुई है। यूके ने एक वीज़ा इंट्रोड्यूस करवाया था, केयर होम का वीज़ा। केयर होम का। हाँ, केयर होम का। केयर गिवर, नर्सिंग असिस्टेंट, हेल्थ केयर हेल्पर, इस सब एक ही वीज़ा का बिल्कुल सही। मुख्तलिफ नाम थे। बिल्कुल सही। इस वीज़ा को बहुत ज़्यादा ना मिस यूज़ किया गया। अच्छा। मिस यूज़ कैसे किया गया कि बेसिकली जब यूरोपियन यूनियन से इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो बहुत सारे लोग छोड़ के निकले यूके से। तो इनको ज़रूरत पड़ी उस टाइम जो लोग थे, इमिग्रेंट्स की। केयर गिवर की, केयर असिस्टेंट की, नर्सिंग असिस्टेंट की। तो इन्होंने इसके लिए इमिग्रेशन ओपन की कि लोग आए हमारे लोगों को सर्व करें। लोग आए लेकिन लोगों को सर्व नहीं किया ना। सिर्फ अब वीज़े बिके। उसमें क्या था कि इसके अंदर जाहिर सी बात है कि एक चीज़ यूके के अंदर सबसे महंगी चीज़ एक कंसिडर की जाती है जब यूके वीज़ा की बात करते हैं, उसे बोलते हैं IHS, मतलब इंश्योरेंस। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज उसे बोलते हैं। या इंश्योरेंस, ओके ठीक है। फाइन। अब होता क्या था कि लोग यहाँ से 5 ईयर का वीज़ा लेके या कुछ भी अरेंज करके वहाँ पे पहुँचते थे। अब अगर 5 साल का वीज़ा लेते थे इकट्ठा, बेसिकली इसको 5+2 रूट भी बोलते हैं कि 5 साल आपने इसके ऊपर रहना है, टैक्स पे करना है, छठे साल आपने ILR के ऊपर चले जाना, बिल्कुल इंडेफिनेट सही। लीव टू रिमेन। तो लोग यहाँ से प्लानिंग करके जाते थे, ठीक है जी हमने ले लिया, टैक्स पे करते जाएंगे, ये बचत हो जाएगी। बचत के चक्कर में वो लेते थे केयर होम वाला वीज़ा, चाहे बिल्कुल उनको सही। वो काम आता था, उनका वो एप्टीट्यूड एटीट्यूड वो केयर गिवर का था या नहीं था, लेकिन वो जाते थे केयर होम वीज़ा के ऊपर। बिल्कुल सही। अब यूके गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें, जाहिर सी बात है वो ऑब्जर्व करती है, कोई भी कंट्री है वो देख रही होती है कि क्या हो रहा है। उन्होंने जब देखा कि असल जो बंदे हैं, एक्चुअल जो बंदे केयर होम वाले हैं, जो वीज़ा है, वो लोग आए हैं 80 से 90 हज़ार के लगभग, और उनके डिपेंडेंट डबल हैं। मतलब ओह। एक बंदे के साथ कम से कम दो दो लोग आए ना, कम से कम ठीक है। ऑन एन एवरेज। तो उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर सबसे पहले केयर होम के वीज़ा के अंदर डिपेंडेंट को बंद कर दिया। अच्छा। वीज़ा बंद नहीं हुआ, डिपेंडेंट नहीं आएगा अब। मतलब अब आप अपनी फैमिली को नहीं बुला सकते। फौरी तौर पे उन्होंने बंद कर दिया, मतलब मार्च अप्रैल के बाद इस वीज़ा के ऊपर फैमिली अलाउ नहीं होगी, अब तक की जो लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है। एक तो ये चेंजिंग आई, मैंने इसलिए ये सारी कहानी बताई कि समझ लग जाए कि ये क्यों ऐसा बंद क्यों हो रहा क्यों है, हो रहा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, है। लॉजिक एक चीज़ समझ लग जाए ना। और हम लोग भी बारहा दफ़ा लोगों को कहते हैं कि यार जो आपका एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक कंट्री में जाएं, जहाँ पर आपको जॉब मिलती है वहाँ पर जाएं। लेकिन हमारे लोगों की एक मैंटेलिटी क्या बनी होती है कि बस ये मुझे केयर होम का वीज़ा दे दें। अच्छा सर, इसमें ना मैं थोड़ा सा आपकी बात काट रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोगों की मेंटालिटी बनाता है एजेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो अपनी बोटी खाने के लिए ना बकरा हलाल कर देता है। बिल्कुल सही फरमा ठीक रहे है। हैं आप। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एक बंदा आया जी मैं यूके जाना चाहता हूँ, हाँ जी भाईजान क्या एजुकेशन है, उन्होंने कहा जी मैंने एमबीए मार्केटिंग किया। ओ छोड़ो सर जी, मार्केटिंग की कोई जॉब ही नहीं की, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ केयर गिवर ਦਾ वीज़ा दवा देना है। अब वो बेचारा जाके केयर गिवर उसकी फील्ड नहीं है, उस शख्स ने वीज़ा बेचने के लिए, अपना कमीशन बनाने के लिए गलत ट्रैक पे कर दिया। अब देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आफिस साहब भी मेरे से एग्री करेंगे, अगर मैं गलत बोलूं तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। जी जी। कोई भी कंट्री जब कोई इमिग्रेशन प्रोग्राम लॉन्च करती है तो वो ये नहीं सोच के करती कि आपको इससे फ़ायदा होगा। हर कंट्री अपने बारे में सोचती है। डेफिनेट डेफिनेट। यूके ने अगर कुछ फैसिलिटेट किया तो उसने कहा कि भाई मुझे यहाँ पर लोग चाहिए कोविड के बाद,
क्योंकि यूके खाली हो गया, यूके में कोई टैक्स पे करने वाला ही नहीं था, यूके में कोई काम करने वाले लोग मौजूद नहीं थे। अब अगर उन्होंने अपनी ज़रूरत अपने डिपार्टमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए एक वैकेंसीज़ ओपन की हैं और उन वैकेंसीज़ पे जो लोग आ रहे हैं वो कैपेबल नहीं हैं, तो अब वो यूके की गवर्नमेंट का सोचना बनता है कि भाई ऐसा क्या हम गलती कर रहे हैं, हमारे कानून में ऐसी कहाँ पर लूप होल है जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। वही मेरे ख्याल हाफिज़ साहब ने पूरा एक्सप्लेन उसको कर दिया कि बिल्कुल। भाई ये प्रॉब्लम थी, लोग इसी चक्कर में सिर्फ यूके सेटल होने के चक्कर में वो ये नहीं देख रहे थे कि हम रेलिवेंट फील्ड में जा रहे हैं नहीं जा रहे, और जो ज़रूरत थी यूके गवर्नमेंट की वहीं वही रह है। गई। तो हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं कि जी बस हमें भेज दें। हमारा भी यही मोटो होता है, बताते हैं लोगों को, यही मिशन है हमारा कि राइट डायरेक्शन में जाएं। हाँ थोड़ा टाइम लग जाए आपको, हमारा फोकस होता है कि बंदे को डे फर्स्ट से जॉब के ऊपर भेजें। जहाँ पर बंदा क्वालिफाई करता है उसके रिज्यूम के अकॉर्डिंगली हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करने की कोशिश बिल्कुल कर सही, रहे हैं। बिल्कुल सही। और इंशाल्लाह ताला लोग समझ भी रहे हैं, मार्केट के अंदर लोगों को एक पॉजिटिव हमारी तरफ से जा अच्छा, भी रही बहुत है। सारे लोगों को तो हाफिज़ साहब का तारुफ पहले से पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं आपको बता दूं, इनका काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है। माशाल्लाह इनके यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, फिर इसके अलावा यूके के अंदर कंपनीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। उन कंपनीज़ को जब मैन पावर की ज़रूरत होती है तो इन लोगों को नोटिफिकेशन आता है कि हमें टेक्नीशियंस चाहिए, हमें अकाउंटेंट्स चाहिए, हमें केयर गिवर्स चाहिए, हमें मेडिकल स्टाफ चाहिए। तो जब इनके पास ये ओपनिंग्स आती हैं तो फिर ये लोग अपनी मार्केटिंग करते हैं, जो भी इनका तरीकाकार होता है, लोग इनसे फिर रब्ता करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों को ये भेजते हैं वो बेसिकली जॉब पे जाते जॉब हैं, पे ये जी, वीज़े नहीं बेचते। पेपर जॉब तो नहीं है वो जी। कहते नहीं यार तुम यूके भेज देंगे, आगे जाके आप जलील हो, भीख मांगो, ख्वार करो, वो ये लोग काम नहीं होता इनका। इनका काम है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करके देना, अरेंज करके देना। इनका उन कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इनका यूएई में भी ऑफिस है, इनका यूके में भी ऑफिस है। तो कहने का मतलब यही है, उस तरह से काम करें। तो बराए मेहरबानी इन्हें तंग नहीं करना आपने कॉल कर के कि भाईजान वीज़ा दे दो, मैनू काम नहीं आता, ये नहीं आता। इनके साथ अगर आपने डील करनी है तो अगर इनका जो नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा लगा दूँ। लास्ट टाइम ये बहुत तंग हुए थे, इन्होंने कहा था सर मेरा नंबर नहीं लगाना, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर नंबर लगाने दें। आपने नंबर के ऊपर अपनी सीवी, जिस कंट्री में आप जाने की ख्वाहिशमंद हैं, यूके है यूके लिख दें, कनाडा है कनाडा लिख दें जहाँ आप। पर हाँ, एलिजिबिलिटी होगी। फिर आपकी सीवी इनकी टीम एनालाइज करेगी, और अगर फॉर एग्जांपल आपने यूके लिखा है तो वो चेक करेंगे कि नहीं भाई आप यूके में नहीं फिट इन आ रहे, आपके पास पोलैंड में अपॉर्चुनिटी है, आपके पास पुर्तगाल में अपॉर्चुनिटी है, उन लोगों को अकाउंटेंट चाहिए, तो क्या वहाँ जाना चाहोगे? तो देन डिसीजन इज़ योर्स। ठीक है, हर चीज़ अपनी। दूसरी बात, हर कंट्री के अपने एक्सपेंस हैं, यूके एक्सपेंसिव है, कनाडा एक्सपेंसिव है, यूरोप भी एक्सपेंसिव है, बट यूरोप के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर एक्सपेंस कम है। अब जिस तरह अभी यूके की ऑफिस साहब बात कर रहे थे, यहाँ पर अगर आपने जाना है स्पॉन्सरशिप के चार्जेस हैं, आईएचएस के चार्जेस हैं, टिकट भी आपको देखनी पड़ती है, सारा कुछ देखना पड़ता है। फिर ये देखना पड़ता है क्या ये कंट्री डिपेंडेंट्स को अलाउ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जी ऑफिस साहब, आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें? सर दूसरा जो इसमें जो बड़ा चेंज आ रहा है वो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। पहले क्या था कि अगर हम बात करते थे स्किल्ड वर्कर टीयर 2 कैटेगरी की, तो इसके अंदर जो एनुअल सैलरी थी ना वो 26,200 थी एनुअल सैलरी। ठीक है। मतलब जिस बंदे की सैलरी थी 26,200 पाउंड, वो बंदा अपनी फैमिली को बुला स्पॉन्सर सकता कर था, सकता था। बिल्कुल सही। अब यूके ने क्या किया कि इसके ऊपर स्टेप लिया है। ये यानी कि मार्च अप्रैल के बाद ये 38,700 के लगभग हो जाएगा। अच्छा ऑफिस साहब, अभी आपने वीडियो के शुरू में बताया कि मार्च अप्रैल के बाद वो बुला ही नहीं सकते अपने डिपेंडेंट्स को। केयर होम के ऊपर नहीं बुला अच्छा, सकते। केयर होम पे नहीं बुला हाँ सकते, ये जी आप चीज़ें क्लियर कर लें। वैसे अगर आप एज ए अकाउंटेंट गए हैं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर गए हुए हैं, तो फिर आप, लेकिन आपको फिर अपनी सैलरीज को उसके मुताबिक शो करना है। बिल्कुल, जो उनका एक स्लैब आ जाएगा ना, जो उनका थ्रेश होल्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली आपने, आपकी उतनी सैलरी होगी तो आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल नहीं सही, होगी तो आप नहीं हैं। बिल्कुल सही, अभी बिल्कुल खैर सही। इसके ऊपर उनकी ये डिसीजन आ चुका है, हो सकता है कि कल को चल जाके आगे चैलेंज हो, वो कल की बात है। लेकिन अभी तक की जो न्यूज़ है वो ये है कि 38,000 स्प्रिंग यानी कि मार्च अप्रैल से वो कर रहे हैं इसको। ठीक है, ठीक ठीक है। है, ये एक बड़ा चेंज है कि अगर ये हो जाता है इसके अंदर फिर बहुत सारी ट्रबल है, जाहिर सी बात है। उसी के हिसाब से टैक्स है, सारे मामला हैं, ईच एंड एवरीथिंग। जो तो जन्म लोग जा रहे होंगे तो उन्हें तो कोई मसला नहीं है कि उनकी सैलरी भी डेफिनेट कंपनी उसी हिसाब से दे रही होगी। तो बहरहाल ये एक चीज़ है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अब इसमें थर्ड अगर हम बात करें स्टेप की, तो उसके अंदर बहुत देर से हम सुनते आ रहे थे
कि स्टूडेंट वीज़ा के अंदर जो चेंज आया है यूके के अंदर ना, स्टूडेंट वीज़ा के अंदर सिर्फ पीएचडी जो प्रोग्राम के ऊपर लोग जा रहे हैं वो अपने स्पाउस को बुला अपने सकते हैं। बुला सकते हैं। उससे नीचे जितने भी प्रोग्राम वाले हैं उनके लिए बंद है। तो सर कहने का मतलब है, अगर आपने यूके जाना ना तो भाई अब आप ये सोच के जाओ कि आप अकेले जाओगे, ठीक है। आप वो जो पहले वाले था ना कि यार कोई मसला नहीं है, आप यूके चले जाओ, जाके आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो, वो वाला सिस्टम यूके ने बहुत टाइट कर दिया है। यूके देख रहा है कि भाई कमान वाले घट ने ते खान वाले बहुते ने, असल चीज़ ये है। आसान वाला फार्मूला है। तो ये चीज़ें हैं, हालांकि यूके शुरू से बड़ा सख्त रहा है अपने इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में, और अभी रिसेंटली उसने अगर लीनियंट किया था अपने आप को कोविड के बाद, लेकिन फिर लोगों ने अगेन मिसयूज़ किया। तो यूके ने देखा कि भाई मैंने जिस मकसद के लिए फैसिलिटेट किया लोगों को कि आप अपने डिपेंडेंट्स को बुलाओ, फैमिलीज़ को लाओ, यहाँ पे आबाद हो, तो वो आउटपुट उन्हें अचीव नहीं हुई। नहीं इस हुआ। वजह से उन्होंने जो है वो दोबारा अब सख्ती कर दी है। तो मायूस नहीं होना भाई, दुनिया बहुत बड़ी है। बहुत सिर्फ बड़ी है जी। यूके एक वाहिद कंट्री तो है नहीं जहाँ पे आप मूव हो सकते हो। आप किसी और कंट्री में जाओ, जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, फिर उस कंट्री के थ्रू आप यूके आ जाओ। तो देर आर लॉट ऑफ वेज, पैसे कमाने हैं ना यार, घर वालों का सिस्टम चलाना, साइकिल चलाना है, उनके खर्चे उठाना है, तो ज़रूरी है कि यूके के ठप्पो कनाडा चले जाओ। अब ये अगेन आपकी एक्सपर्टीज़, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सीवी देखने के बाद कोई बंदा आपको रिकमेंड कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है कि विच कंट्री इज़ गुड फॉर यू एंड वॉट एवर, ठीक है जी। ये सारा काम जो है ना, ये हाफिज़ साहब की टीम करती है। मेरा या मेरी टीम का मीट मुगल्स का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो बराए मेहरबानी मीट मुगल्स की वेबसाइट पे जाके या हमारे नंबर को आपने मिसयूज़ नहीं करना कि सर वीज़ा लगवा दें। भाई हम कोई वीज़ा शीज़ा नहीं लगवाते, ठीक है। ये भी हाफिज़ साहब के पास मैं आया था किसी काम से, तो हमने कहा चलो एक कंटेंट बना देते हैं। लास्ट हम वीडियो बना चुके थे, तो उम्मीद है आपको मालूमात में काफ़ी इजाफा हुआ होगा, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो किसी भी एजेंट के हत्थे चढ़ने से पहले ये वीडियो एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, ताकि आप अगर ख़ुद कवानीन से अपडेट होंगे तो कोई भी आपको बेवकूफ़ नहीं बना नहीं सकता बात। और चूना नहीं लगा सकता। बेवकूफ़ दरअसल हम खुद बनते हैं, हम बनना चाहते हैं, अपने आप को पेश कर देते हैं भाई बेवकूफ़ बना लो। क्यों? हम रिसर्च नहीं करते। अगर हम खुद तहकीक करें तो हमें कोई भी शख्स बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा। हाफ़िज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।